ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 30 सीटों के लिए गुरुवार को हुए दूसरे चरण के मतदान में जबरदस्त वोटिंग हुई। बंगाल चुनाव की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नंदीग्राम विधानसभा के लिए भी दूसरे चरण में मतदान हुआ। नंदीग्राम सीट से टीएमसी प्रमुख और प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सामने ममता की पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। मतदान के दौरान नंदीग्राम में पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा, दावों, वार पलटवार की स्थिति बनी रही। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। लेकिन वोटिंग खत्म होने से पहले तक ममता बनर्जी बीजेपी पर जबरदस्त आक्रामक हुई। ममता ने दावा किया कि मैंने कभी भी इतना बुरा चुनाव नहीं देखा। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाताओं को गोयल मोख्ताब प्राइमरी स्कूल बूथ पर मतदान करने नहीं दे रही है। यही नहीं, खुद ममता बनर्जी गोयल के मोख्ताब पोलिंग बूथ पर करीब 1 से 1.5 घंटे तक बैठी रही। इस दौरान ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि नंदीग्राम में तैनात केंद्रीय बल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर भाजपा की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि हम सुबह से 63 शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इसे लेकर अदालत जाएंगे। यह अस्वीकार्य है। निर्वाचन आयोग अमित शाह के निर्देश के मुताबिक काम कर रहा है। ममता की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यहाँ कई मतदाता अपना वोट नहीं डाल पाए। अन्य राज्यों के गुंडे यहाँ अराजकता फैला रहे हैं। बनर्जी ने स्थिति के बारे में शिकायत करने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी फोन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्यपाल को फोन करने के ठीक बाद धनखड़ ने ट्वीट किया कि ममता बनर्जी द्वारा फोन पर कुछ समय पहले उठाए गए मुद्दों से संबंधित अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। इसी दौरान निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहां पर शाम 6 बजे तक 80.43% मतदान दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बूथ से जाने के कुछ घंटों बाद प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ बूथ पर पहुंचे और कहा कि मुख्यमंत्री राजनीतिक नौटंकी कर रही है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता ने गोयल बूथ पर आराम से जारी मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने बयान जारी कर सफाई दी कि मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की रुकावट नहीं हुई। इन सब शोर शराबे के बीच मतदान के दिन बंगाल में प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता के आरोपों और शिकायतों को लेकर जबरदस्त निशाना साधा। बंगाल के जयनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता के क्रियाकलापों से पता चलता है कि वह नंदीग्राम में हारने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि दीदी को जाना चाहिए। नंदीग्राम के लोगों का आज सपना पूरा हो गया। वह सिर्फ मतदान नहीं कर रहे, लेकिन वह बंगाल के बदलाव के रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन में आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने ममता से पूछा है कि क्या वह एक अन्य सीट से चुनाव लड़ने वाली है। इस पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ममता बनर्जी आराम से नंदीग्राम सीट जीतने वाली है और कहीं और से नॉमिनेशन फाइल करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता ने मतदान के दौरान प्रधानमंत्री की रैली पर सवाल उठाते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। ममता बनर्जी ने पूछा कि नरेंद्र मोदी हर मतदान के दिन बंगाल क्यों आते हैं, वह चुनाव के दिन क्यों प्रचार करते हैं, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे मतदान में 2 चरण पूरे हो गए हैं, जिनमें की करीब 60 सीटों पर मतदान हो गया है। तीसरे चरण का चुनाव 6 अप्रैल को होगा। इस दिन 31 सीटों पर चुनावी उम्मीदवार मैदान में हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।